तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, पेशी शारीर। ठीक है। अब पेशी शारीर ये एनाटॉमी का एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। अब इस चैप्टर में से यूनिवर्सिटी के अंदर एलएक्यू नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ओनली एसएक्यू और एमसीक्यू आएगा। ठीक है। तो अपन उसी लेवल से इसकी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम को ख़राब किए हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पेशी, व्हाट इज पेशी, भाई पेशी क्या है। ठीक है। अब अगर अपन ये देखें कि पेशी को मॉडर्न के अनुसार कोरिलेट करते हैं, तो मॉडर्न के अनुसार पेशी का मतलब होता है क्या, मसल। क्या होता है, मसल होता है। ठीक है। और आयुर्वेद में अपन इसे क्या बोलते हैं, पेशी। ठीक है। आगे देखते हैं, आ जाओ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है। अंगुलियों पे रट जानी ये वाली डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी, पेशी की, अकॉर्डिंग टू डलहन टीका सुश्रुत शारीरस्थान। ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के एक बार अपन क्या करेंगे, पठन करेंगे। ठीक है। डेफिनेशन का पठन करेंगे, आ जाओ। मांस अवयव संगात है, परस्पर विभक्त है, पेशी इति उच्यते। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य डलन, भाई जो आचार्य डलन जो है उसके ऊपर टीका लिख रहे हैं, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि पेशी क्या है अपने पास, एक मसल मास है। क्या है, मसल मास है, जो सेपरेटेड रहता है किससे, फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से क्या रहता है अपने पास, सेपरेट रहता है। ठीक है। अब वो सेपरेट कैसे रहता है, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि अपने पास ये क्या हो गई, एक पेशी हो गई। ठीक है। अब एक पेशी जो है अपने पास दूसरी पेशी से जुड़ी हुई नहीं होती, ये बात ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से, कभी भी ये इससे अटैच नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि साफ साफ मना कर रहा गया है कि सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब आप बॉडी का डाइसेक्ट करोगे ना, डाइसेक्शन हॉल के अंदर एनाटोमी लैब में, तो आपको एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में देखोगे तो यहाँ पे सार्टोरियस मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है। और रेक्टस फीमोरिस, ये सब आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, मसल मिलेंगे। ठीक है। अलग अलग मिलेंगी, यानी कि एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगी। ठीक है। जब आप डाइसेक्ट करोगे तो आपको अच्छी तरीके से तब समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे अपन देखते हैं, तो यहाँ पे बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ पेशी। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ पेशी में आपको एक ही श्लोक ध्यान रखना है, यानी कि मैं जो आपको श्लोक बता रहा हूँ ना वो फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा आपको किसी भी बुक से कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है। आ जाओ देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है भाई साहब पेशी का। तो यहाँ पे ये वाला श्लोक याद करना है, कौन सा, ये वाला, वायु पिशितम मांसम अनु प्रविश्य पेशिर्विभजते, पेशी मांस खंड है। ठीक है। कौन सा श्लोक याद करना है, ये वाला श्लोक याद करना है, क्योंकि पेशी अपने पास कितने मार्क्स में आएगी, 5 मार्क्स में आएगी, 5 मार्क्स के अंदर आएगी। और वो भी क्या पूछा जाएगा, ऐसे क्यों पूछा जाएगा। अब ऐसे क्योंकि अंदर आपने डायरेक्ट पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द पेशी शारीर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो अपन को ये छोटी छोटी बातें लिखनी है। ठीक है। और उसमें 3-4 मतलब एक पेज लिखना है पूरा, दोनों साइड, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डलन जी टीका कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे बोल रहे हैं कि वायु, पेशी का निर्माण कैसे होता है, वायु जो होता है ना अपने पास, क्या, वायु। ठीक है। वायु एंटर करता है किसके अंदर, मांस धातु के अंदर। किसमें, मांस धातु के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। और वो एंटर करते ही मांस धातु को ना छोटे छोटे मांस खंडों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है। और उन छोटे छोटे खंडों को ही अपन क्या बोलते हैं, पेशी बोलते हैं। बस बस यही तो वहाँ ध्यान रखनी है, बिल्कुल इजी सी बात है भाई। अपने पास वायु, वायु जो है, वायु वायु एंटर करा किसके अंदर, मांस धातु के अंदर। ठीक है। और मांस धातु में जैसे एंटर करता है और उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं फीचर ऑफ पेशी। भाई पेशी के क्या क्या फीचर होते हैं। ठीक है। तो पेशी के फीचर होते हैं ये जो आप अपने को दे रखे हैं, पर इसमें दोस्तों आपको एक भी श्लोक याद नहीं रखना, क्योंकि अपना वो ही श्लोक याद करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वैसे तो बुक में बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं, या आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा ये वाला श्लोक याद करना है और ये वाला श्लोक याद कोई नहीं कर रहा। ठीक है। अगर बता दे तो मुझे बता देना। ठीक है। आइए अपन दूसरों की बात नहीं करेंगे, अपन तो स्टार्ट करते हैं आगे कि फीचर्स ऑफ पेशी। भाई पेशी का क्या क्या फीचर होते हैं। ठीक है। अब पेशी लॉन्ग होती है अपने पास, यानी कि लंबी होती है। ठीक है। फ्लैसी होती है, यानी क्या है, फ्लैट टाइप के अंदर होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। और ये इसकी जो शेप होती है वो किसकी जैसी होती है, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स की तरह इसकी क्या होती है, शेप होती है। आइए आगे देखते हैं। अब पेशी जो होता है उसके अंदर कौन सा महाभूत प्रीडोमिनेंट रहता है, पेशी के अंदर दोस्तों
पृथ्वी महाभूत जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। और पृथ्वी महाभूत के अलावा उसके अंदर वायु महाभूत भी होता है और आकाश महाभूत भी होता है। पर पृथ्वी यहाँ पे प्रीडोमिनेंट, यानी कि ये सबसे मेन है, और मेन के अलावा ये थोड़े कम पाए जाते हैं। वायु महाभूत और आकाश महाभूत जो होता है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा दोष रहता है पेशी के अंदर, कफ दोष रहता है, ठीक है, कफ दोष रहता है। अब आपको एक बात बताऊं, अपने क्या पढ़ लिया, संधि शारीर भी पढ़ लिया, ठीक है, और स्नायु शारीर भी पढ़ लिया। जब इन दोनों को अपन ने पढ़ लिया तो वहाँ पे एक पॉइंट आया करता था, रिलेशन विद दोष। तो ध्यान रखना, एक तो अपने पास पेशी आ गई, पेशी आ गई, संधि आ गई, स्नायु, तीनों में कौन सा दोष रहता है, कफ दोष रहता है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये कोरिलेट कर रहे हैं अपन तीनों चैप्टर्स को आपस में, ठीक है। तो कौन सा दोष रहेगा, कफ दोष रहेगा। आगे देखते हैं, धातु कौन सी रहेगी पेशी के अंदर, मांसधातु रहेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और कौन सा भाव रहेगा, मात्रिज भाव रहेगा, जैसे पितरज होता है एटसेट्रा, ठीक है। गर्भ शरीर के अंदर अपन पढ़ेंगे वहाँ पे। आगे देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ पेशी, भाई पेशी के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अनुसार पेशी कितने प्रकार की होती है वो वहाँ पे अपन देखेंगे। वैसे तो 12 प्रकार की होती है, अपनी बुक में 12 टाइप्स यानी कि 12 टाइप्स की बता रखा है, ठीक है। कौन कौन सी है अपने पास, पहली है बहल, बहल का मतलब लार्ज यानी कि बड़ी होगी, पेलोग यानी कि स्मॉल होगी, छोटी होगी, स्टूल का मतलब थिक होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे अणु, अणु का मतलब थिन होगी, ठीक है, अणु का मतलब क्या होगा, थिन होगी, ठीक है। फिर पृथु, पृथु का मतलब वही फ्लैट, ठीक है। वृत्त, वृत्त यानी कि राउंड, ऐसे राउंड। इसको स्मॉल यानी कि ये छोटा, ये लार्ज यानी कि ये बड़ा, थिक यानी कि ये मोटा, ठीक है। थिक यानी कि हम लार्ज ब्रॉड ले सकते हैं टाइप में, ठीक है। फिर ऋस्व, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपने संस्कृत के अंदर भी पढ़ा होगा। ऋस्व का मतलब होता है छोटे और दीर्घ स्वर का मतलब होता है यानी कि बड़े, यानी कि जिनको, संस्कृत के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन एनाटॉमी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऋस्व यानी कि डायरेक्ट ध्यान रखना शॉर्ट, ठीक है। और दीर्घ का मतलब क्या होता है अपने पास, लॉन्ग होता है, ठीक है। ये आगे देखते हैं, स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबल, ठीक है। मृदु यानी कि सॉफ्ट, बिल्कुल ईजी है। सिलेक्शन यानी कि स्मूथ, ठीक है। और कर्कश यानी कि रफ, ये बिल्कुल सीधे हैं, आप गाते हैं सब कुछ ये, ठीक है। ये आगे देखते हैं अपन, नंबर एंड लोकेशन, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, पेशी के नंबर देखेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भाई साहब चरक जी हैं ना, आचार्य चरक जी, वो जो पेशी की संख्या बताते हैं ना, वो कितनी बताते हैं अपने को, 400, सॉरी मैंने भाई साहब बोल दिया उनको। जो अपने पास जो है ना, क्या, आचार्य चरक जी, वो कितनी बताते हैं, 400 बताते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जी। सी से चरक जी और सी से 400, सीधे वहाँ ध्यान रखना है, ख़त्म बात। आ जाओ, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जी, अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितनी है नंबर ऑफ पेशी, 500 है, ठीक है। अब वो 500 जो बताते हैं ना, वो ओनली किस में बताते हैं, मेल पर्सन में बताते हैं, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत जी ऐसे कहते हैं अपने को कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल में 20 जो पेशी होती हैं वो क्या होती है, एक्स्ट्रा होती हैं। अब वो 20 पेशी कौन कौन सी होती है एक्स्ट्रा, उन उसके बारे में अपन को पढ़ना है। आ जाए आगे देखते हैं अपन, वो 20 पेशी कौन कौन सी है, ये दे रखा अपने को 20 पेशी की छोटी सी टेबल है, बहुत ही शानदार नोट से, बस आप पढ़ते रहिए इनको, ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि एक जो फीमेल होती है, नॉर्मल फीमेल होती है, उसके अंदर 2 ब्रेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ ब्रेस्ट 2, ठीक है। अब एक के अंदर कितनी पेशी पाई जाती है, 5 पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 5 पाई जाती है। तो सीधी सी बात है भाई, एक में 5 पाई जाती है तो 2 में कितने पाए जाएंगे, 10 पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अपत्य मार्ग। अब अपत्य मार्ग जो होता है उसको अपन मॉडर्न से कोरिलेट करें तो योनि, ठीक है। और योनि से भी आगे देखें तो अपन, योनि तो अगर हिंदी में हो गया, अपन उसको मॉडर्न में कोरिलेट करेंगे तो हो जाएगा अपने पास वजाइना, वजाइना, ठीक है। वो आती है ना वैजाइनल कैनाल, ये सब, ठीक है। तो उसमें कितनी होती है, 4 होती है, खत्म बात। गर्भ छिद्र, गर्भ छिद्र यानी कि सर्विक्स, वो अपने पास जो गर्भ होता है ना, वो यहाँ पे सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल वगैरह होती है। जो यूट्रस का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्विक्स बोलते हैं। उसमें कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती हैं, ठीक है।
और शुक्र और आर्द्र के अंदर भी कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। टोटल इनका करेंगे तो कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, बस इतना ही था पीएससी के अंदर, बस ये इतना ही था। और यहाँ पे ये वो रह गया यहाँ पे डिवीज़न भाई, जो अपने पास 500 पेशी पाई जाती है वो कैसे कैसे पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटी यानी कि अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम में 2 हैंड्स और 2 अपने फुट वगैरह आ गए। ठीक है, उनमें कितनी होंगी? 400 होंगी। यानी कि भाई एक अपर लिम अपने पास। ठीक है, अब अपर लिम बोल दो या लोअर लिम बोल दो, यानी कि एक लिम के अंदर कितनी अपने पास? 100 हो गई। ठीक है, इंटू 400 कितने आ गए अपने पास? 400। ठीक है, और कोस्ट यानी कि ट्रंक। अब ट्रंक के अंदर भी आपको वर्टिब्रल कॉर्ड ये वगैरह और रिब्स आ गए अपने पास और स्टर्नम आ गए। तो इनमें कितनी पाई जाएंगे? 66। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना आप तो 466 466 34 ऐसे ध्यान रखना, मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो। ठीक है, और ये जो अपने पास सिर और ग्रीवा, यानी कि सिर यानी कि हेड और ग्रीवा यानी कि नेक, सिंपल, उनमें कितनी पाई जाती है? 34। ठीक है, और मैं आपको इनका पेशी को जो नाम याद करना है वो भी आपको सिखा रहा हूँ। देख एस कितने अपने पास? देखो एस कितने अपने पास? 3 हो गए। स्थिर हो गया, सिलेक्शन हो गया, और एक और अपने पास कौन सा? एक और अपने पास स्थूल। स्थूल स्थिर सिलेक्शन। क्या बोला मैंने? स्थूल स्थिर सिलेक्शन, यानी कि अपने ऐसे बोलते हैं इसको ट्रिपल एस। ठीक है, ट्रिपल एस, खत्म बात। और यहाँ पे एक पेलव आ गया और एक प्रतो आ गया, यानी कैसे बोलते हैं? 2P, 2P ट्रिपल एस। ठीक है, इतने तो ये याद हो गए और बाकी आप याद कर ही लेना। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आप वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर।